ये 17 साल से जी है नहीं जी जी ऐसे इतना ही है। डॉक्टर MRI करते हैं 10,000 रुपये लेते हैं। वो उनका अपना एक सिस्टम है, उनको पता चलता है कि कौन कौन सा मोहरा हिला हुआ है, खुला हुआ है, गैप कर गया है, डिस्क लज हुई है, क्या हुआ है। तो हमने इस जगह को देखा है, देख के हमने साथ आपको अरसा भी बता दिया है कि इतने सालों से ये मोहरे खुले हुए हैं। ठीक है, क्या परेशान है यहाँ ये इनकी इस वक्त यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी की पूरी बैठी हुई है। ये पैन में है और मोरे खुले हुए हैं, गैप कर गए हैं, दर्दें ये आ गई हैं इनकी। ये ठीक है जी, खड़े हो जी। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत, ठीक ठाक, लेटें जी आप। बैठे जी बैठे यहाँ मिले नॉर्मल लेवल पे ले आएंगे, नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल। अब ये दाएं तरफ देखें, जितना घूम सकते हैं दाएं देखें, बाएं तरफ देखें जितना जा सकते हैं। अब फिर दाएं तरफ आए, बाएं तरफ देखिए, दाएं तरफ बाएं तरफ। अच्छा, मैंने अंगूठा दबा के रखा हुआ, यहाँ से थिरासिक के मोरे शुरू हो रहे हैं। ठीक है, टी के ऊपर T1 पे T1S C7 पे C7 और T1 के दिए। अब मैंने छोड़ा, हल्का सा छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, और मैं दोनों हाथों के साथ रिलैक्स किया है इनकी जगह, क्योंकि मैंने सारा कुछ किया था। अब मैंने यहाँ से पुट्ठों को हल्का सा पकड़ना है, छोड़ दिया। अब ज़रा अपनी गर्दन हिलाएं जुलाएं, देखिए कहाँ पे दर्द हो रही है। अब वो जो क्लिच क्लिच होती थी वो है आपको, अब वो कुछ भी नहीं। अच्छा, ये न्यूरोथेरेपी की टेक्निक है। ठीक है, कायरोप्रैक्टर पेशेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए, और ये जो टेक्निक है ये आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। मुस्तकिल इलाज या हिजामा फंसे या दवाई से होगा, इनके साथ इन्हें फ़ायदा ज़रूर होगा, हो सकता है लंबे अरसे के लिए हो, लेकिन जो बीमारी है अंदर वो आपने डायग्नोज करनी है क्या है। ठीक है, ये इलाज बिल याद है, ये हमने पेशेंट को फौरी तौर पर रिलैक्स कर दिया। अब किसी पेशेंट की कमर में सही दर्द हो रहा है, किसी की कमर में आपको इसमें जो इधर हो रहा है। अच्छा, एक मिनट आप खड़े हो जाइए। इसमें ना असल में हर किसी की अपनी टेक्निक है, हमें कुछ भी पता नहीं है। तो सही बात, जो थोड़ा बहुत पता है उसके मुताबिक मैंने टेक्निक थोड़ा सा आगे आ गया। आपका पेन शुरू कहाँ से होता है, वहाँ से यहाँ से होता है, फिर ये जब चौकड़ी मारता हूँ फिर वो ऐसे देखिए। अच्छा, ये मैं लास्ट में बताऊँगा तो ये मैंने किया। आप इसी तरह से पाँव से पकड़ सकते हैं। इनके कमर में और गर्दन में प्रॉब्लम है, इनका ट्रीटमेंट करेंगे। ऐसे करता हूँ ना तो ये भी आवाज़ भी कमर में ये दर्द है, और ये जोड़ जो है ना खासकर इसमें दर्द होती है। और बैक पे भी अक्सर बैक पे भी है, लेकिन कम है, कभी कभी ज़्यादा होती है। सही से ना कुर्सी पे आप तो कुर्सी ऊपर काउच पे बैठा के बात है ना, पहले आपको सही कि इसके ये इलाज जो है मुख्तलिफ किस्म के जो स्पेशल कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट है, जो मॉडर्न कायरोप्रैक्टर है, ठीक है, उसका फ़ायदा जिस्म को इतना ज़रूर होता है कि वक्ती तौर पर जिसम रिलैक्स होता है। इसे बोन सेटिंग भी कई लोग कहते हैं, लेकिन हकीकत इसमें यह है कि कायरोप्रैक्टर कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है। पहले ये ध्यान में रख लीजिएगा, कायरोप्रैक्टर से फ़ायदा होता है, रिलैक्सेशन होती है, थकावट बढ़ जाती है, लेकिन ये कोई मुस्तकिल ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, हाँ, इसके साथ इलाज के लिए की और टेक्निक है जिनका मुस्तकिल फ़ायदा होता है। ठीक है,
इनको हम कुछ कायरोप्रैक्टर की टेक्निक देंगे और साथ बता भी दूँगा जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है, लेकिन मुस्तकिल फ़ायदे के लिए 7 महीने इलाज की रिजल्ट की अलग से टेक्निक है, ठीक है। वो आप सीधे ले जाएंगे। जैसे हमारा उस्ताद मोहतरम है ना कि उनका एक वो और चीज़ है, वो लेवल कुछ और है। ये जो मॉडर्न टेक्निक्स है ना, ये जो इनके मुताबिक ये कर रहे हैं। हाँ, आप अपने ग्लासेस उतार दें। आपने इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इनकी एडजस्टमेंट देखें, लेकिन इस बात को जहन से निकाल दें कि ये हकीकी एडजस्टमेंट होती है। इसका नाम एडजस्टमेंट है, ठीक है, इसका नाम है कि एडजस्टमेंट कायरो, इसका नाम है बस। ये इनके मोहरे कोई अपनी जगह पे नहीं आ जाते इसके साथ, लेकिन टिक्स की आवाज़ आती है, मरीज़ दिली तौर पर मुतमिन हो जाता है, बस इतना फ़ायदा होता है। ये जो हकीकत है, तजर्बात में जो बात आई है वो यही है, ठीक है। बहुत लोग बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं यूट्यूब पे, बड़े बड़े कि ये हो गया वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उनको ना हम इनके ये निकाल लेते हैं। अच्छा, जिसे एडजस्टमेंट कहा जाता है, जिसे कायरोप्रैक्टर कहा जाता है ये एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ इनके टिक्स निकलेंगे। इसे थ्रस्ट भी कहा जाता है। हम हल्का सा थ्रस्ट देंगे, इसकी वजह से इनकी गर्दन की एडजस्टमेंट होगी। वो एडजस्टमेंट ये होगी कि इनकी थकन उतर जाएगी और साथ रिलैक्स होगी। दिया जाए। अब हमने इनको दाएं तरफ देना है, तो मैंने अपना दायां हाथ इनके नीचे रख दिया, गर्दन के नीचे है। आप बिल्कुल जिस्म गर्दन की छोड़ दें और अपने दूसरे हाथ की हथेली को इनकी चिन के ठोड़ी के नीचे रख दें, हल्का सा मैंने। अच्छा, इसमें ना ज़ोर की ज़रूरत नहीं होती, इसमें टेक्निक होता है। ज़ोर लगाएंगे तो नुकसान हो सकता है पेशेंट को। दो बातों का ख्याल रखना, ना आपने ज़ोर लगाना है ना पेशेंट ने लगाना है। मरीज़ अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ रहा होगा, आपने भी टेक्निक के मुताबिक काम करना है, ज़ोर नहीं लगाना। मैंने इसे नीचे रख दिया और हल्का सा। अब अगर कोई मेरे करीब होगा तो वो आवाज़ सुन के बता सकता है। आपको आवाज़ आई? अच्छा, इसे कहते हैं जी ये मोरे सेट हो गए। मोरे शोरे कोई सेट नहीं होते। ये जिस तरह आप टिक निकालते हैं, ये टिक्स निकले हैं, थ्रस्ट है। जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। यूट्यूब पे बड़े लंबे लंबे दावे होंगे, सब झूठ फराट है, कुछ भी नहीं। अब मैंने इन्हें दूसरी तरफ से एडजस्टमेंट दे दिया, लेकिन ये है नहीं एडजस्टमेंट, जिसम ढीला छोड़। अच्छा, इस तरह करने से आपको थोड़ी सी आवाज़ आ गई। अब मरीज़ को तसल्ली हो जाती है, मेरे मोरे ठीक हो रहे हैं। मोरे ठीक कोई नहीं हो रहे। हाँ, रिलैक्सेशन। अब मैंने उठा के बैठा। अच्छा, इसमें इस मौके पे फ्रिक्शन को कम करने के लिए आपके पास यहाँ पाउडर ले लें या ऑयल ले लें, ठीक है। पाउडर, टैल्कम पाउडर से भी फ्रिक्शन कम हो जाती है, ऑयल से भी कम हो जाती है। हमने यहाँ से कान की लौ से शुरू होना है, यहाँ तक इन्हें मसाज देनी है। क्योंकि हमारे पास इधर वो ऑयल या नहीं है, ऐसा करने से ऑयल दे दें, ऑयल है, कोई मसला नहीं है, लेकिन पेशेंट को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है कि उसे जलन सी शुरू हो जाएगी। अगर ऑयल नहीं लगाएंगे तो मरीज़ को इससे जलन शुरू ले आएं। इसी तरीके से हमने 20-25 दफ़ा इस साइड पे देनी।